अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये ना पिछले व्लॉग का ही ये पार्ट 2 है। मतलब ये 18वें रोज़े का ही है। तो जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना उसी का, क्योंकि वो फिर लॉन्ग हो गया था तो फिर मैंने इसलिए इसका ये पार्ट 2 कर दिया। तो जब मेरी सिस्टर तो चली गई थी मार्केट और मैं कपड़े धो रही थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। फिर आ गई थी मैं कपड़े डालने ऊपर छत पे, और पानी तो आ नहीं रहा था तो फिर कुछ कपड़े रह गए थे मेरे धुलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो और काम कर लूँ, वो बाद में हो जाएगा। और वो थोड़ी सी मिस्टेक मेरी भी रही। संडे में ना थोड़ी देर, मतलब दिन में ना थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जाता है, टंकी नहीं आती। और जितना टैंक में था पानी उससे सारे कपड़े धुल चुके थे। और मैंने मोटर चला रखा था। मैं सोच रही ये भर क्यों नहीं रहा है इतनी देर से। जब पानी ख़त्म हुआ ना बिल्कुल, तब पता चला कि वो टंकी नहीं आ रही थी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही थी। संडे था तो कपड़े तो धोने ज़रूरी थे। और संडे का दिन तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कैसे निकल जाता है कपड़े धोने, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलनी रहती है। तो ऐसे ही करके हमारा पूरा दिन, फिर उसके बाद की थी मैंने वीडियो एडिट की थी और व्लॉग अपलोड किया था इससे पहला, क्योंकि सिस्टर तो गई हुई थी मार्केट। और उस टाइम ये भी नहीं है कि बेबी रो रहा था या कुछ। फिर मेरी सिस्टर आ गई थी मार्केट से, इसे कुछ सामान लाना था, क्योंकि ये तो बोल रही थी आज ही जाने के लिए। फिर हमने इनको आज के लिए तो रोक लिया था कि चलो कल चले जाना। फिर नहीं तो ये आज तो आई थे इनके हस्बैंड शहरी में, तो ये बोल रही थी हम शाम को चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो परेशान हो जाओगे, मतलब पूरी रात भी नहीं वो अच्छे से सोए और रोजे से भी, और फिर आज चले जाएंगे। मैंने कहा एक रात रुक जाओ फिर चले जाना। अब देखो ये बेबी मतलब देख रहा है ये क्या क्या सामान लाया है, इसको देख रहा है। ये बेडशीट लेके आई थी मेरी सिस्टर, जैसी मेरी थी ना बेडशीट, आपने देखा था मैं लाई थी अभी कुछ दिन पहले, अभी 5-7 दिन पहले मेरी सिस्टर भी गई थी। तो ये बेडशीट ना पता नहीं, इसमें कैमरे में तो अच्छी लग नहीं रही है बिल्कुल भी, नहीं तो रियल में ये इतनी अच्छी है। 70 है ये बेडशीट। और कितने की होगी आप बताना कि कितने की हो सकती है, मतलब बहुत सस्ती है ये। जिस हिसाब से जितनी ये अच्छी लग रही है ना उस हिसाब से बहुत सस्ती है। तो मेरी सिस्टर भी लाई थी, और एक यहीं पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसने भी देखा था वीडियो में तो फिर वो भी लेके आई थी। और ये मेरी सिस्टर लेके आई थी अपने लिए पायल। तो ये बहुत टाइम से सोच रही थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत महंगा रहता है, तो ये यहीं से लेके जाती है सारी चीज़ें इस टाइप की। तो ये फिर सोच रही थी, तो ये इसलिए भी गई थी मार्केट कि मुझे पायल लेनी है। जो इसकी पहली थी वो इसने दे दी थी, फिर ये ली थी और पैसे डाल के, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल हल्की हल्की पहनने जाती है। और ये तो पहनती भी ऐसी है, अब देख लो जैसे अनमेरिड पहनते हैं ना वैसे ये पायल है। मैं बोल रही कि थोड़ा सा तो हैवी से ले आती, वैसे मैं भी ऐसी पहनती हूँ और ये भी ऐसी पहनती है। तो देखो ये पहन पहन के दिखा रही थी, और इसने कल मेहंदी भी लगाई थी, कितने अच्छे लग रहे हैं इसके पैर। फिर हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी खाना, तो मेरी सिस्टर मेरे पास खड़ी हुई थी। मतलब हमारा ना यही रहता है, भले इसने बेबी को ले रखा है किचन में, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही, ये भी डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए ऑयल गिर जाए कुछ, लेकिन वहीं खड़ी रहती है, हमारी बातें चलती रहती। मैंने कहा ठीक है, जब खड़ी ने एक काम कर, थोड़ी सी वीडियो शूट भी कर दे फिर है व्लॉग के लिए। तो मैं यहाँ सब्जी में बस सारे गोश्त में ये मसाले डाल रही थी। तो आप बताना कि आप कैसे बनाते हो। मैं तो सारे मसाले पहले डाल के ना, ऑयल वगैरह सब कुछ, फिर इसमें मतलब जितनी विसल लगानी है जितने में गल जाए, फिर इसको खोल के फिर भून के फिर इसमें आलू वगैरह डाल देती हूँ। तो हम गोश्त का शोरबा ऐसे बनाते हैं। और ये है मेरी बहन के बेटे के लिए चीज़, क्योंकि ये ना चीज़ें उसे पसंद आती है लेकिन वहाँ मिलती नहीं है मनाली में, तो इसलिए ये थोड़ी सी ना यहीं से लेके जा रही है। अब ये वैसे तो बैग में ज़्यादा जगह लेगा, फिर इसने किया गया कि पिन से ना इनकी एयर निकाल दी कि ये फिर कम जगह में आ जाएगी। और ये इसने अपने दोनों बैग पैक कर लिए थे, क्योंकि इसको बस ये है कि ढूंढ ढूंढ के अपना सामान रख रही थी। ऐसे ही फैला पड़ा रहता है ना बच्चे का कहीं से कहीं, ये पूरे दिनों की लग रही थी, जैसे कुछ भी सामान मिला तो रख देती थी। और ये कल का पकौड़ियों का बेसन बचा हुआ था, और कुछ आलू भी बचे हुए थे कल के, आपने देखा होगा कल के व्लॉग में। तो फिर बस मैंने थोड़े से और आलू कट किए थे, तो मैंने इसी की पकौड़ी बना ली थी। और देखो ये फ़ोन पे बात कर रही है, मनाली से ही कॉल आ रही है इसकी फ्रेंड की, और तब भी मेरे पास ही खड़ी है। फिर जब मैंने वीडियो बनाने लगी तो ये फिर उधर भाग गई। तो बस यहाँ मेरा खाना बन गया था। आज हमारा खाना थोड़ा जल्दी बन गया था, क्योंकि इसका बेटा ना आज मार्केट से आने के बाद ना वो 2-2.5 घंटे के लिए सोया है, नहीं तो वो सोता नहीं, वो बहुत कम सोता है। तो ये ना फिर इसी, तो ये भी मेरे साथ लग गई थी काम में, तो इसलिए आज जल्दी हो गया था काम,
क्योंकि जब वो सो जाता है ना फिर तो ये मेरे साथ लगी रहती है, बाकी तो जब वो इसकी गोदी में रहता है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो ये बहुत हेल्प करती है मेरी। जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना तो ये जब आती थी ना सारे काम यही करती थी। तो देखो ये घर के बाहर ना जो हमने जाल लगवा रखा है इसमें लगाए गए हम पेड़, तो इस पर ना बच्चे चढ़ते थे, अभी तक तो पेड़ नहीं लगे तो इस पर ना ये लगवा रहे किले। तो इस टाइम ना जो लगा रहे थे और मेरे हस्बैंड वो कहीं चले गए थे सामान लेने के लिए। फिर मेरी सिस्टर ने बोला चलो देख के आ रहे नीचे क्या कर रहे हो, और फिर वो बाहर से जाकर ना वीडियो भी बना के लाई थी, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ बाहर, और वो तो दोनों साइड घूम के आ गई थी। क्योंकि हमारा घर ना ये ऐसे है टू साइड में है, मतलब एक इधर दरवाजा है बैठक में और एक इधर, तो दोनों साइड में। तो हमें ना 4 महीने हो गए यहाँ शिफ्ट हुए हुए और अभी तक इसमें पेड़ नहीं लगे हैं। तो अब बोल रहे थे हस्बैंड के अब लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे ना बड़े शैतान हैं, इस पर चढ़े रहते हैं। और ये मेरी सिस्टर बना रही थी वीडियो, और एक ये बनवाई है मेरे हस्बैंड ने टेबल, क्योंकि यहाँ ना जो हस्बैंड का कोई जानने वाला है, वैसे तो कोई आता नहीं है, क्लिनिक पे आते हैं तो फिर अगर खाना वाना तो ये किसी को ऊपर नहीं लेके जाते हैं, यहीं खा लेते। तो यहाँ कोई टेबल नहीं थी तो वो बनवाई। तो देखो यहाँ पे ना ये सो रहा था मेरी बहन का बेटा, तो ये इसका ना कलर लगा रही थी कि चलो ये तो सो ही रहा है, 2-2.5 घंटे हो गए थे, वीडियो बनानी थी इसको। वो जो मटर के छिलके से है ना, आपने देखी होगी इंस्टा पे, तो ये अभी तो था नींद में, आराम से ही कलर लगवा लिया इसने। और ये एकदम से ना उठ गया था, जब हम इसके हाथ लगाए ना उठ गया, लेकिन इसने वीडियो बनाने नहीं दी थी। अब ये एकदम से ना हाथ मार लगा इसमें, और इसने अपने हाथ ही गंदे कर लिए थे। फिर मैंने फ़ोन भी रख दिया और एकदम से फिर इसको हमने धो दिए थे इसके पैर, वैसे एकदम से उतर गया था ये कलर, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। फिर हमने बनाई आलू की पकौड़ी, तो बस यहाँ पे आलू की पकौड़ी बन रही थी। और आज ना हम ऐसे मस्ता आगे कर रहे थे सारे काम, क्योंकि टाइम बच गया था। डेली तो इस टाइम ना हम बहुत बिजी रहते हैं, और टाइम किस लिए दिखा वो, क्योंकि वो बेबी सो गया था। अगर वो जगता रहता है ना बस फिर तो सब उसी में लगे रहते हैं। मैं भी भले ही कुछ काम कर रही तो आती जाती हुई इसके साथ लगी रहती हूँ, तो उसमें ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो आज हमें ऐसा बिल्कुल फ्री सा लग रहा था, क्योंकि वो 2 घंटे, मेरी बहन भी बोल रही कि देखिए अगर ये इतना देर सोए तो मैं सब कुछ ना कर लूँ। वो दिन में इतनी देर सोता है कि ये भी नहीं सो सकती उसके साथ। रात को तो परेशान रहती है, ये कहती है कि अगर मैं 5-10 मिनट सो भी जाऊँगी ना, जब तक मुझे नींद आएगी इसका उठने का टाइम हो जाएगा, फिर मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। वैसे जिनके छोटे बेबी है ना तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा किसी का बेबी नहीं होगा जैसा ये है। ये कुछ ज़्यादा ही वो है, ना तो सोता है। और यहाँ हो गया था इफ्तार का टाइम, तो वो तो सब नीचे काम में लगे रहे थे और हम बोल रहे कि आ जाओ, तो वो ना बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे ही आए थे, जब 2 मिनट ही बची हुई होगी। हम यहाँ बस बैठे थे आराम से वीडियो बना रहे और बैठे हुए बातें कर रहे। तो अब मेरी सिस्टर आई हुई है ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना मन लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। सब इकट्ठे हो रहे हैं, आज तो उनके हस्बैंड भी आए हुए, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छा टाइम रहता है ये। और ये तो फिर पता नहीं मतलब कब आएगी, इतनी दूर चली जाती है, तो बस अजीब भी लग रहा है कि ये जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि मन भी लग रहा है बहुत। और ये देखो इसका बेटा फिर से रोने लगा। ये इस टाइम भी ऐसे ही करता है, ये ना बेचारी पानी पीती है बस, और फिर जब रोता है सोचती है ये परेशान ना हो, चलो एक काम करो इसको लेके ऐसे घूमती रहती है, क्योंकि ना ये खुद खाता है और ना खाने देता है। पहले तो ये बैठ भी जाता है, और जब खाने का टाइम होता है इफ्तार का बिल्कुल टाइम, फिर ये खेल के ना थक जाता है ये। फिर ये बोलता है मुझे गोद लो और अब मैं रहूँगा। तो मेरी सिस्टर ने ये कहती है कि मैंने 2-4 मिनट पहले ही बैठूँगी, नहीं तो ये पहले ही फिर ना इसका मन भर जाएगा। अब देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे हम ईशा के टाइम, और ये गिलास ना इतना हैवी है, लेकिन इसे ना यही चाहिए था। और ये क्या करता है फिंगर डाल के ना ऐसे फिंगर से इसको पीता रहता है, मतलब पानी के साथ भी ऐसा ही करता है। अब देखना क्या करेगा ये। तो मैं बोल रही थी कि इसको कटोरी में देते ना गिलास के, लेकिन नहीं यही गिलास ही लेगा, लेकिन इसको गिलास में थोड़ी सी दे दी ना, वो भी नहीं चाहिए इसको, नहीं इसको सारी ही चाहिए। तो मेरी बेटी बैठी हुई थी, उसका हाथ उसमें डुबा रही थी कि ले ऐसे कर लेना, ऐसे ही तो करता है ये, लेकिन नहीं इसको ना वो ही चाहिए था पूरा भरा हुआ। इतना तेज बच्चा है ये, किसी चीज़ से भी नहीं ये मान रहा था। अब इसको और भी देंगे, लेकिन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये बड़ा तेज बेबी है इसका। हम इसे कुछ से कुछ दे रहे थे कि चलो इसके लारे लग जाए, लेकिन नहीं ये नहीं मानते हैं। और ये आया हुआ है ना घर में, मतलब इतना मन लग रहा है, हमारे घर में फैला हुआ भी पड़ा रहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो हमारे बच्चे तो बड़े हैं तो इतना ज़्यादा तो फैला हुआ नहीं रहता है। और अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लग रहा है। मेरे बच्चे भी इसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो कोई छोटा बेबी है नहीं। और हम ये बोलते हैं अपनी सिस्टर को कि बस ये ना हमारे पास रह लिया करता, फिर ना तू कहीं भी जाती ये हमारे पास रह लिया करता ना, फिर हम इसे यहीं रखते हैं।
और ये ऐसा है, मेरी सिस्टर को ना घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं बोलती हूँ ये इसीलिए नहीं मेरे पास आता कि अगर मैं खाला के पास चला जाता ना आराम से, तो मेरी मम्मा ना फिर घुमा करती और फिर मुझे तो लेकिन जाया करती। अब ये है कहीं भी जाती है ना, ये इसे लेके ही जाना पड़ता है इसको ज़रूर, नहीं तो जो मेरे बच्चे हैं ना, तो मेरी सिस्टर थी जब, तो ये तो हमारे पास आराम से रह लेते थे, वो आराम से मार्केट वगैरह कहीं जाना होता था तो चले जाते थे। तो अब ये 11 बजे जा रहे थे बाहर कहीं घूमने के लिए कि चलो कुछ खाने पीने चल रहे हैं, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी और हम भी सब बोल रहे थे कि हमें भी लेके चलो, लेकिन मेरी सिस्टर बोल रही थी कि हम ना बाइक से जाएंगे क्योंकि कार से उसे होती है उल्टियाँ, तो वो बोल रही थी हम बाइक से जाएंगे, ये मना कर रहे थे कि नहीं बस हम नहीं लेके जाते। फिर बस ये खुद ही चले गए थे कि बताओ क्या खाना है, हम ही लेके आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी हमें लेके नहीं गए, बस यही मजाक मस्ती चल रही थी। जब ये आ जाते हैं ना, मतलब बहुत ही मजाक मस्ती चलती है, बहुत अच्छा टाइम रहता है। फिर ये लेके आए थे आइसक्रीम, फिर हमने सबने आइसक्रीम खाई और ये लेके आए थे शेरमाल। तो यहाँ ना ये बिल्कुल फ्रेश मिलता है, मतलब तभी बनाते रहते हैं वो डेली के डेली, और ये ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे तो ना इसको ऐसे ही खा लेते हैं बिना दूध के, पूरा दिन खाते रहते हैं, इनका फेवरेट है। और ये लगता भी बहुत अच्छा है, इस पर ड्राई फ्रूट लगे रहते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और हाँ, कल का व्लॉग देखना आप, कल के व्लॉग में ना वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि कल ना मेरी सिस्टर चली जाएगी, तो कल आपको व्लॉग में वही दिखेगा। और तो चलिए अब ले लेते हैं कुछ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के नाम। और हाँ, ये भी बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा वो भी मुझे आइडिया देना। बाकी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और हाँ, मैंने अपने निकाह के जो फ़ोटो है ना वो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ किसी से मिल जाए। वैसे मेरी सिस्टर बोल रही है कि शायद मेरे पास है, वो उसकी जीमेल पे है, तो वो चली जाएगी ना मनाली, फिर वो मुझे देख के बताएगी, अगर उसके पास होगी तो वो मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्द। तो चलिए अब कुछ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के नाम ले लेते हैं। गजाला जी हैं बरेली से, मुजीब खान जी इंग्लैंड से, मलिक जी है इस्लामाबाद पाकिस्तान से, आसिफ फरीद खान जी है शिवपुरी मध्य प्रदेश से, अनस जी है अलीगढ़ से, अमायरा जी है सोहारा धामपुर से, मिरहा खान जी है पाकिस्तान से, अजीम कुरैशी जी है पाकिस्तान से, मुस्कान जी है मुंबई से, फारूक खान जी है आरजे से, मैमुना शेख जी है मुंबई से। तो आज की वीडियो में बस यही नाम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। तो आप जल्दी जल्दी से मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करो कि जिससे कि मेरा जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जिसका नाम नहीं आया उनके लिए सॉरी, तो उनका नाम कल के व्लॉग में आ जाएगा। और अगर आप ही न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना नाम और सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।